हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 18 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बिहार पुलिस फायरमैन भर्ती परीक्षा 27/3/2022 का यह प्रथम पाली का क्वेश्चन है। आप इसे रट जाएँ और 18 प्रीवियस सेट हो चुका है, आप उसे एक बार या दो बार देख ले जिससे आपको फ़ायदा मिल सके, एग्ज़ाम में मिल सके। और देख ले कहाँ से किस किस चैप्टर से क्वेश्चन रहता है, उस चैप्टर से आप ज़्यादा पढ़ लें, रिवीजन कर लें। क्योंकि अब तो एग्ज़ाम का डेट मात्र 28 तारीख हो गया, 1 तारीख का एग्ज़ाम है, बस 1-2 दिन का फासला है। आप इसे रिवीजन अच्छे से कर लें। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत में मौजूद होता है? तो ये नाइट्रोजन गैस जो होता है ये 78% वायु में मौजूद होता है। और ऑक्सीजन कितना रहता है? ऑक्सीजन कितना रहता है? तो ये 21% रहता है। और कार्बन डाइऑक्साइड रहता है 0.03% रहता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नेता कौन थे? तो ये मुख्य नेता जो थे जॉर्ज वाशिंगटन थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो यादव पायेंग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यादव पायेंग को कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो यह है सुविकसित सिंचाई प्रणाली, सुविकसित सिंचाई प्रणाली। नेक्स्ट पर चलते हैं। वस्तुओं व सेवाओं के उत्पाद के लिए क्या आवश्यक है? वस्तुओं व सेवाओं के उत्पाद के लिए क्या आवश्यक है? तो ये आवश्यक है भूमि, श्रम एवं भौतिक पूंजी। भूमि, श्रम एवं भौतिक पूंजी आवश्यक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? तो ये श्रम है। क्या है? श्रम है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो ये मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है, फिबोस और डेमोस। कौन है? फिबोस और डेमोस। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? तो ये महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, महाभियोग के द्वारा। नेक्स्ट पर चलते हैं। एल नीनो, एल नीनो शब्द है, तो एल नीनो एक शब्द है, स्पेनिश शब्द है। कौन शब्द है? स्पेनिश शब्द है। नेक्स्ट पर चलते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्त्रवण किसके द्वारा होता है? तो उसका स्त्रवण जो होता है अग्नाशय द्वारा होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक जो होता है राष्ट्रपति होता है, और दूसरा जो नागरिक होता है उनकी पत्नी होता है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? तो ये लू कहलाती है। क्या कहलाता है? लू कहलाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में किस प्रकार के दलीय व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार के दलीय व्यवस्था है? तो ये बहुदलीय है। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या किया गया था, इसका मेन जो कारण था यही था। और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला था? ये 1914 से 1918 के बीच चला था। नेक्स्ट पर चलते हैं। मधुबनी लोक चित्रकला किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये बिहार में लोकप्रिय है। और कलमकारी जो चित्रकला है वो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है?
एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो ये एक मानवाधिकार संगठन है। क्या है? एक मानवाधिकार संगठन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये है हेग, नीदरलैंड में। हेग जो है नीदरलैंड में। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो ये फ्रांस की क्रांति ने जन्म दिया। फ्रांस की क्रांति कब हुआ? तो ये 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बस्तर आंदोलन में किसका महत्वपूर्ण भूमिका थी? बस्तर आंदोलन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका था? तो ये गुंडा धुर की मुख्य भूमिका था। नेक्स्ट पर चलते हैं। शब्द जीडीपी में क्या तात्पर्य है? जीडीपी से क्या तात्पर्य है? ये जीडीपी का मतलब जो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। इसका हिंदी जो होता है सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रतिध्वनि कैसे सुनाई देती है? प्रतिध्वनि कैसे सुनाई देती है? तो ये ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण सुनाई देता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो ये सिलिकॉन उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन। नेक्स्ट पे चलते हैं। मयूरभंज की खाने किसके लिए जानी जाती है? तो ये लोअस के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है? एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है? तो ये कुंवर नारायण है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत की जलवायु कैसी है? तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। कैसी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। रैखिक संवेग को बदलने की दर को क्या कहते हैं? तो ये बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। बल का सही मात्रा क्या है? तो ये न्यूटन है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो ये गंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम क्या रखा गया? तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। अहमदाबाद में है। ठीक है। अहमदाबाद में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दूध का खट्टा होना किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट पर चलते हैं। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर किसकी परत बन जाती है? तो ये सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? तो ये ग्रेफाइट है। कौन है? ग्रेफाइट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? तो ये लिंगानुपात कहलाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ग्रहों की गति का संचालन किस नियम के द्वारा होता है? तो ये केपलर के नियम के द्वारा होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मूल्य एक रूपांतरित क्या है? तो ये एक मूल्य है। क्या है? मूल्य है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? जब बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का समूह उद्देश्य क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये इसका मुख्य उद्देश्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो ये वुलर झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। कुछ दिवस जो है आप याद रखेंगे, जैसे पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? तो ये देवप्रयाग में जाके मिलती है। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से क्या प्राप्त होता है? तो CO2 एवं जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? CO2 एवं जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो ये प्रतिभा पाटिल बनी। कौन बनी? प्रतिभा पाटिल बनी। नेक्स्ट पे चलते हैं। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वत माला का नाम क्या है? तो हिमाद्री है। क्या नाम है? हिमाद्री है।
नेक्स्ट पर चलते हैं, बारडोली सत्याग्रह की मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो ये वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत में प्रथम भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया? ये कोलकाता में बनाया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? तो ये शहनाई बजाते थे। कौन बजाते थे? शहनाई बजाते हैं। शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? तो ये संतूर से संबंधित है, संतूर। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में किस फल से होता है? तो ये नींबू से होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? तो ये 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ और 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट पर चलते हैं, मनुष्यों में आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो ये क्षुद्रांत है। कौन है? क्षुद्रांत है। नेक्स्ट पर चलते हैं, 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई? तो ये साक्षी बिहार अब झारखंड में है, साक्षी में किया गया, बिहार अब झारखंड में है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।